हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका कृषि पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। हमारे यूट्यूब चैनल पे अशोक सिंह मारवा एडवांस फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर की फ्री लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक जो पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। अब दूसरा चैप्टर का थर्ड पार्ट है, तो हम जो एग्रोनॉमी का पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, जो हम लोग एग्रोनॉमी में वाटर मैनेजमेंट को पढ़ेंगे तो 71% ऑफ सरफेस, मतलब कि जो है अर्थ की जो सरफेस है उसमें 71% जो है पानी से भरा हुआ है और 29% में लैंड है। ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ अराउंड 97.3% इसे लाइन, मतलब कि 97.3% जो पानी है वह आपका क्षार यानी कि समुद्रीय पानी है। हम बात करें पीने लायक कितना पानी, तो वह 2.6% जो फ्रेश वाटर है जो हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं। यहाँ देखिए, इंडिया हैज़ अबाउट 4.2% ऑफ द टोटल वर्ल्ड फ्रेश वाटर रिसोर्स, यानी कि इंडिया में जो है टोटल वर्ल्ड का 4.2% जो फ्रेश वाटर का रिसोर्स इंडिया में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए 1869 BCM ऑफ फ्रेश वाटर रन्स ऑफ फ्रॉम रिवर्स इनटू ओशियन। ये आप लोग याद रखना है यहाँ पे। और इरिगेशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ देखिए फर्स्ट जो है 5 ईयर प्लान जो है 1950 और 51 में आया हुआ था। जिस टाइम जो है टोटल इरिगेटेड एरिया जो इंडिया में 22.6 मिलियन हेक्टेयर था। और करेंटली जो है नेट इरिगेटेड एरिया इंडिया में 77.91 मिलियन पर हेक्टेयर है। और हम लोग बात ग्रोस इरिगेटेड एरिया की बात करें तो वह 120 हेक्टेयर है 21-22 के जो है डाटा के अकॉर्डिंग। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं भाखड़ा नैंगल डैम। ये जो है सतलज रिवर के पे बना हुआ है। ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में है। ये आप लोग याद रखना कि भाखड़ा नांगल डैम जो है किस नदी के ऊपर है, तो ये सतलज नदी के ऊपर है। और ये कहाँ पे है, आपको बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है। नांगल डैम इज सिचुएटेड डाउन स्ट्रीम ऑफ भाखड़ा डैम इन नांगल, पंजाब। जवाहर नेहरू फेमसली कॉल्ड भाखड़ा नांगल डैम एज द न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। ये आप लोग को याद रखना, यहाँ से आप लोग क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जो है किस किन स्टेट्स को इनसे बेनिफिट होता है, तो ये आपको पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट जो है भाखड़ा नांगल डैम से जो है बेनिफिट लेते होता है इन्हें। और इंदिरा गांधी कैनल की बात करें तो ये मैक्सिमम एरिया जो है इसका जो है राजस्थान जो है इससे इरीगेट होता है। ये जो है बात करें तो यहाँ देखिए, दिस कैनल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हारिक बैरेज at the junction of the Satluj and Beas rivers in Punjab. It provided irrigation to the north western part of राजस्थान, मतलब इससे जो है राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो राजस्थान है उसमें ये इरिगेशन प्रोवाइड कराता है। ने हम लोग इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू लैंड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मेंटेन लैंड स्कीम, मतलब कि इरिगेशन जो है आर्टिफिशियल, मतलब कि किसी भी जो है लैंड क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो लैंड को जो है हम बाहर से जो पानी देते हैं, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन का पानी को हम लोग अप्लाई करते हैं, उसे ही इरिगेशन कहते हैं। इन इंडिया द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंट फॉर अबाउट 90% ऑफ द कंट्री टोटल वाटर कंजप्शन FAO के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम लोग अगर बात इरिगेशन इंटेंसिटी की फार्मूला क्या है, तो टोटल इरिगेटेड एरिया बट बाय नेट्स ऑन एरिया इंटू 100। ये आप लोग फार्मूला आप लोग याद रखना है। इरिगेशन इंटेंसिटी का जो है क्या फार्मूला है, इरिगेशन इंटेंसिटी हमेशा परसेंटेज में होता है, याद रखना ये चीज़। टोटल इरिगेटेड एरिया बटे नेट्स ऑन एरिया इंटू 100। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो कल्चरेबल कमांड एरिया क्या होता है। इसका मतलब है द पोर्शन ऑफ द कमांड एरिया वेयर क्रॉप्स आर ग्रोइंग ड्यूरिंग पार्टिकुलर टाइम और क्रॉप सीजन कॉल्ड कल्चरेबल कमांड एरिया, मतलब कि एक पार्टिकुलर टाइम क्रॉप सीजन में जो है जिस लैंड पे हम लोग क्रॉप को उगाते हैं उस एरिया को हम जो है कल्चरेबल कमांड एरिया कहते हैं। नेक्स्ट बात करें तो ग्रॉस कमांड एरिया क्या हो गया। The gross command area is the total area that can be economically irrigate from an irrigation scheme without considering water limitation। ठीक है,
अगर हम लोग करें तो ग्रॉस कमांड एरिया क्या होता है, वो आपका कल्टीवेटर कमांड एरिया बट अनकल्टिवेटेड एरिया, मतलब कि इसमें हम लोग बात करें तो पूरा एरिया यानी कि जिसमें हम लोग क्रॉप ग्रोइंग भी करते हैं और जिसमें नहीं भी करते हो, दोनों को मिला के ग्रोस कमांड एरिया कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए आप लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है, इरिगेशन टोटल 3 जो इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं। पहला मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया इरिगेट करता है ये, जिसका जो है कोस्ट जो है 50 मिलियन इसका कोस्ट है। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है आपका 2,000 से लेके 10,000 हेक्टेयर एरिया को इरिगेट करता है, इसका कोस्ट है 2.5 से 15 मतलब 50 मिलियन इसका प्रोजेक्ट का कोस्ट है। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो 2,000 से कम एरिया हेक्टेयर इसका है और का प्रोजेक्ट कोस्ट है 2.5 मिलियन से कम। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है, व्हेन वाटर नीड्स टू बी लिफ्टेड फ्रॉम अ लोअर इरिगेशन टू अ हायर इरिगेशन बिफोर इट कैन बी अप्लाइड टू द लैंड, इट इज़ कॉल्ड लिफ्ट इरिगेशन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि इरिगेशन के जो है कितने मेथड, इरिगेशन के जो है देखिए लिखा हुआ है को जो 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहला सरफेस इरिगेशन, नेक्स्ट आपका सब सरफेस इरिगेशन और थर्ड है आपका स्पेशलाइज्ड इरिगेशन, इसको माइक्रो इरिगेशन भी कहते हैं। सरफेस इरिगेशन की बात करें तो इट इज़ अ मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, मतलब कि जो ये बहुत ही कॉमन मेथड 95% इरिगेशन जो है इसी मेथड से करते हैं। ये अगर बात करें तो ये इरिगेशन जो है मेथड 2 प्रकार के होते हैं। पहला अनकंट्रोल्ड सरफेस फ्लडिंग मेथड, जिसको वाइल्ड फ्लडिंग भी कहते हैं। दूसरा है कंट्रोल सरफेस फ्लडिंग मेथड। कंट्रोल सरफेस फ्लडिंग मेथड के 3 टाइप हैं। पहला है आपका बेसिन मेथड है, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड है, फरो मेथड है। बेसिन की बात करें तो के 2 टाइप होते हैं, चेक बेसिन, लिंक बेसिन, डीप फैरो एंड कोरिगेशन। हम लोग नीचे डिटेल में पूरा बात करेंगे कौन कौन से इरिगेशन के मेथड है, क्या क्या उनके फंक्शन है और वो क्या होते हैं, पूरा डिटेल में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना है कि हमारे टेलीग्राम चैनल कृषि पाठशाला पे फंडामेंटल्स जो है फंडामेंटल जो आपकी बुक है ये यशवंत सिंह मालवा की, एडवांस एग्रीकल्चर की जो बुक है यशवंत सिंह मालवा की, उसकी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसको ज्वाइन करने के लिए आप जो है हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग मैसेज करें। आप टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। ये बहुत ही जो है आपकी तैयारी को बहुत ही आगे जो नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए बुक बहुत ही अच्छी होगी। आप टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को परिपूर्ण कीजिए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं मेथड के बारे में। तो वाइल्ड फ्लडिंग जो है आपका क्या होता है इरिगेशन। वाइल्ड फ्लडिंग इन्वॉल्व अप्लाइंग वाटर टू द फील्ड विदाउट एनी बेड टू गाइड वाटर फ्लो, मतलब इसमें क्या होता है कोई बंड्स हम लोग नहीं बनाते हैं, पानी को हम लोग जो वाइल्ड फ्लडिंग की पानी को बहाते हैं उसमें जो है उसको पानी उसमें छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें कंट्रोल फ्लडिंग क्या होते हैं, तो इसके जो है टाइप की बात करें तो पहला चेक बेसिन मेथड। ये मतलब कि इसको क्या होता है, इसमें जो है फील्ड को जो है हम स्क्वायर रेक्टेंगुलर बेसिन में छोटे छोटे प्लॉट में इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं और उसमें पानी को हम लोग जो है देते हैं और हम लोग इसमें इरीगेशन करते हैं। इसका 3% जो सूटेबल स्लोप होता है इसके लिए। रिंग बेसिन मेथड क्या होता है, दिस मेथड सूटेबल फॉर ऑर्चार्ड क्रॉप। देखिए आप लोग याद रखना है, ऑर्चार्ड क्रॉप के लिए जो है रिंग बेसिन मेथड का हम लोग यूज करते हैं। फरो मेथड क्या होते हैं, दिस मेथड डिवाइडेड इनटू रीज एंड फरो अलोंग द श्रॉप। फरो स्पेसिंग इज बेस्ड ऑन स्पेसिंग ऑफ द रो क्रॉप। फरो लेंथ वेरीज फ्रॉम 20 to 300 meter or even more and slope along the furrow range from 0.2 to 2%. This method was relatively higher irrigation application efficiency among surface irrigation method. बॉर्डर स्ट्रिप मेथड क्या होते हैं, इन बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में जो है फील्ड को जो है लॉन्ग पैरेलल है स्ट्रिप लेंजिंग फ्रॉम 5 to 15 जो है मीटर इन विथ एंड 75 to 300 मीटर इन लेंथ में जो हम लोग फील्ड को डिवाइड करते हैं। दिस स्ट्रिप आर सेपरेटेड बाय स्मॉल बॉर्डर रिड्स और लो डाइक्स ऑफ अबाउट 15 सेंटीमीटर हाइट। द साइज ऑफ द स्ट्रिप डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्ट्रिप एंड सॉइल टेक्सचर, मतलब इस पर जो स्ट्रिप की साइज होती है वह
स्ट्रीम और जो सॉइल कैसी है उसकी टेक्सचर भी डिपेंड करती है। इसी बात करें कि बॉर्डर स्ट्रीम मेथड के लिए आपका स्लॉप क्या है, वो 0.05 से 2% आपका जो है ये स्लॉप है। आप लोग को स्लॉप बहुत जरूरी है, याद रहे बहुत सारे एग्जाम में स्लॉप से क्वेश्चन बहुत आते हैं। कोरुगेशन मेथड क्या होते हैं, द एप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर इन सैलो एंड स्मॉल फैरो, मतलब कि इसमें सैलो और छोटा जो है फलो बना के हम लोग जो है वाटर का जो एप्लीकेशन करते हैं। इसमें सर इरिगेशन क्या होता है, सर इरिगेशन याद रख, इसमें ऑन ऑफ पैकेज सिस्टम में हम लोग पानी देते हैं, मतलब कि पानी देते हैं फिर बंद कर देते हैं फिर बंद कर देते हैं। ये आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में पूछा है। तो ऑन ऑफ जो है किसी जो सिस्टम की टाइप से पानी जो है किस इरिगेशन मेथड अप्लाई होता है वो सर इरिगेशन होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अगर हम यहाँ देखिए, आप लोग याद क्या रखना है, ये आप लोग को करेंट स्टेट ऑफ माइक्रो इरिगेशन इंडिया में बात करते हैं तो स्टेट विथ हाईएस्ट स्प्रिंकल इरिगेशन, मतलब कि स्प्रिंकल इरिगेशन हाईएस्ट किस स्टेट में, सबसे ज़्यादा कर्नाटका में, फिर राजस्थान में, आपको हरियाणा में। आप लोग को याद रखना है, ये एग्जाम बहुत पूछा जाता है। स्टेट विथ हाईएस्ट ड्रिप इरिगेशन, सबसे ज़्यादा ड्रिप इरिगेशन महाराष्ट्र में होता है, और जाके हाई माइक्रो इरिगेशन जो है कर्नाटका में सबसे ज़्यादा यूज में किया जाता है। करंट एरिया ऑफ माइक्रो इरिगेशन इंडिया में जो है करंट पे कितने एरिया हैं जहाँ माइक्रो इरिगेशन होता है, वो 14.49 मिलियन हेक्टेयर में जो है आपका जो है माइक्रो इरिगेशन होता है, जिसमें से स्प्रिंकलर इरिगेशन 7.81 मिलियन हेक्टेयर एंड ड्रिप जो है आपका 6.67 मिलियन हेक्टेयर में आप लोग का जो है ड्रिप इरिगेशन किया जाता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात करें, ये देखिए इसका जो है ऑपरेटिंग प्रेशर आपका होता है मोर देन 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इरिगेशन इफिशियंसी की बात करें 60% का इरिगेशन इफिशियंसी है। वाटर सेविंग जो होता है कि सरफेस इरिगेशन के मुताबिक जो इसमें जो है 45% वाटर का हम लोग सेविंग करते हैं। डिस्चार्ज रेट इसका क्या होता है, मोर देन 1000 लीटर पर आवर इसका डिस्चार्ज रेट है, ये आपको याद रखना है। और आप लोग जो एक्स्ट्रा वो पॉइंट कुछ दिए हुए हैं, ये आप लोग सूटेबिलिटी ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या इसकी PDF में आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, जाके आप बुक को डाउनलोड कीजिए और उससे जाके पढ़िए, जरूर पढ़ के आइएगा आप लोग। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ड्रिप इरिगेशन की, तो ड्रिप इरिगेशन जो है इजराइल में जो है 1964 में जो वहाँ डेवलप किया गया था सबसे पहले, इसको जो है हम लोग ट्रिकल इरिगेशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ और नेक्स्ट हम लोग बात की क्या हो, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन बहुत फ्रीक्वेंटली एप्लीकेशन ऑफ वाटर, इसमें तो वाटर जो फ्रीक्वेंटली एप्लीकेशन करते हैं डायरेक्ट प्लांट के रूट्स में, प्लांट की जो है रूट जो उसमें डायरेक्ट जो हम पानी को जो है अप्लाई एप्लीकेशन देते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो उसका ऑपरेटिंग प्रेशर क्या होता है, उसका रेट आपका 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डिस्चार्ज रेट जो है पर डी पर कितना हो 2 से 20 लीटर पर आवर, और इरिगेशन इफिशियंसी इसका 90 सबसे ज़्यादा इरिगेशन इफिशियंसी किसका होता है, आपको याद है ड्रिप इरिगेशन का। वाटर सेविंग इसमें कितना होता है, 50 से 70% वाटर सेविंग होता है। स्प्रिंकलर में आपका 45% वो जो आप लोग का जो है सरफेस इरिगेशन के मुताबिक जो वाटर जो सेविंग होता था इसमें उसमें। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, यहाँ देखिए आप लोग ऑटोमेटेड मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन कैब्रिगेशन है, ये आप लोग RPSCAO 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखना ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि जो है जो है कैब्रिगेशन किस टाइप का सरफेस इरिगेशन मेथड है, ऑटोमेटेड मेथड है ये आपका। बैम्बो ड्रिप इरिगेशन जो है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस कहाँ गया, मेघालय में किया जाता है। द ऑपरेटिंग प्रेशर इज द परफॉर्म पाइप स्प्रिंकलर जो है लेस देन 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इरिगेशन इफिशियंसी ऑफ सरफेस इरिगेशन का जो इरिगेशन इफिशियंसी कितना है, याद रखना 30 से 35% का इरिगेशन इफिशियंसी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टाइफून सिस्टम ऑफ ड्रिप इरिगेशन, जो है ड्रिप इरिगेशन की जो टाइफून सिस्टम है जो इजराइल से जो है मतलब कि डेवलप किया गया था, एंड इंडिया में जो है ये शुगर केन महाराष्ट्र में जो है मोस्टली यूज किया जाता है, ये शुगर केन जो है क्रॉप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो LEP लो एनर्जी प्रिसीजन एप्लीकेशन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन, याद रखना आप लोग को ये क्वेश्चन आप एग्जाम में आ सकता है। बबलर इरिगेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रिप इरिगेशन, ये आप लोग को याद रखना है यहाँ पे।
ने आप ये देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग का कि जो है ना, पूछा जाता है कि सेलो रूटेड जो है कौन कौन से क्रॉप होते हैं। तो आपको याद है राइस है, और राइस है आपको याद रखना है, ओनियन और पोटैटो है। मॉडरेट डीप रूटेड जो है 90 सेंटीमीटर, वह कैरोट्स है, फ्रेंच बीन है, गार्डन पीस, चिली, टोबैको, व्हीट, कैस्टर, ग्राउंडनट एंड मक्स मेलन है। डीप रूटेड, अगर हम बात करें डीप रूटेड क्रॉप्स कौन कौन से, आपका कॉटन, मेज, sorghum, टोमेटो, वाटरमेलन, शुगर बीट, सोयाबीन और पर मिलेट है। वेरी डीप मतलब कि बहुत ही अंदर 180 सेंटीमीटर जो है रूट डेप्थ किसका होता है, वह लूसर्न है, कॉफ़ी है, टी है, शुगर केन है, फ्लावर है, सिट्रस है एंड फ्रूट्स ट्रीज है आपका। और हम नेक्स्ट हम लोग बात करें इवोपो ट्रांसपीरेशन क्या होता है। इवोपोलेशन प्लस ट्रांसपीरेशन को जो है हम लोग इवेपो ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, इवोपोरेशन क्या होता है, ये एक डिफ्यूजन प्रोसेस है। इसमें जो है वाटर का जो है, इसमें क्या होता है, इट लॉस, वाटर का जो लॉस होता है, इन वाटर वेपर के जो फॉर्म में जो है वाटर का लॉस होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर से। इसी को हम इवोपोरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस वेयर वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट्स मूव्स अपवर्ड एंड रिलीज एज अ वेपर थ्रू प्लांट सरफेस, पार्टिकुलरली स्टोमाटा इन लीव्स। तो ये आप लोग याद रखना है, ये दोनों डिफिनेशन एग्जाम में आप लोग को ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट ये आप लोग याद रखना है, ड्राई मैटर एंड इवोपो ट्रांसपीरेशन के बीच में कैसा रिलेशनशिप, आपको लाइनर रिलेशनशिप आप लोग याद रखना है। अगर इवोपो ट्रांसपीरेशन क्रॉप यील्ड की सीरियस की बात करें तो उसमें आपका लाइनर रिलेशनशिप है। अगर रेगुमिनेसिस क्रॉप्स की बात करें तो वो क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप होती है दोनों के बीच में। कंजेप्टिव यूज ऑफ वाटर क्या होता है, कंजेप्टिव यूज ऑफ वाटर हो गया इवोपो ट्रांसपीरेशन प्लस वाटर यूज बाय द प्लांट इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। मतलब कि इवोपो ट्रांसपीरेशन और मेटाबॉलिक प्रोसेस में हम लोग कितना पानी का यूज करते हैं, वो दोनों को जोड़ के जो वाटर होता है उसको हम लोग कंजेप्टिव यूज कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये देखिए आप लोग याद रखना है, द वैल्यू ऑफ पेन कोफिशिएंट इज कॉमनली यूज्ड इज 0.7 to 0.8%। ये आप लोग को याद रखना है। अगर हम लोग क्रॉप कोफिशिएंट की फॉर्मूला का बात करें तो वो आपका क्रॉप इवोपो ट्रांसपीरेशन बाय रिफरेंस इवोपो ट्रांसपीरेशन जो होते हैं दोनों के रेशियो को जो हम लोग क्रॉप कोफिशिएंट कहते हैं। मेथड, तो इनके मेथड कौन कौन से हैं इवोपो ट्रांसपीरेशन को मेजर करने के। सबसे पहला मेथड है आपका लाइसीमीटर है, उसके वाटर बैलेंस मेथड है आपका, उसके बाद फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन मेथड है, उसके बाद चौथा आपका जो है एम्पिरिकल मेथड है। इसके अंदर बहुत सारे मेथड हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सिंपलेस्ट मेथड टू मेजर रिफ्लेक्स इवोपो ट्रांसपीरेशन को जो है मेजर करने सबसे सिंपलेस्ट मेथड कौन सा है, वो आपका ब्रैंडली क्रीडर मेथड है आपका, जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। नेक्स्ट अगर हम लोग मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन को मेजरमेंट कर कैसे कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका USWB क्लास ए और पेन इवेपोपोरीमीटर, ठीक है, जिसका डायमीटर होता है आपका 122 सेंटीमीटर और इसका हाइट होता है 25 सेंटीमीटर और उसका डेप्थ है 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगर बात करें तो सनकेन स्क्रीन इवेपोपोरीमीटर, ये जो है यह शर्मा एंड डास्टेन के द्वारा जो डेवलप किया गया था, जिसका डायमीटर 60 सेंटीमीटर होता है, 45 सेंटीमीटर का हाइट है। इट इज यूज टू मेजर इवोपोरेशन और ईटी अंडर फील्ड कंडीशन। फील्ड कंडीशन के अंदर इवोपोरेशन और इवोपो ट्रांसपीरेशन को मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो ऑन द डिमांड बेसिस वाटर रिक्वायरमेंट क्या होता है, ईटी और CU प्लस एप्लीकेशन लॉसेस प्लस वाटर नीडेड इन स्पेशल ऑपरेशन। ये आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर एप्लीकेशन लॉसेस जो है क्या क्या होते हैं, परकुलेशन, सीपेज, लीचिंग, इसी एप्लीकेशन लॉसेस में आते हैं। स्पेशल ऑपरेशन में क्या आते हैं, लेंथ का प्रिपरेशन, ट्रांसप्लेटिंग या लीचिंग जो है स्पेशल ऑपरेशन में आते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो ये चार्ट आप लोग जो है जाके पढ़ सकते हैं, PDF में है और ग्रुप में मैं डाल भी दूंगा, तो वहाँ जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप की आप लोग बता दूँ, राइस का जो है वाटर रिक्वायरमेंट 900 से 2500 mm है, जिसको ऑन एवरेज बोले तो 1200 मिलीमीटर जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है। वीट की बात करें तो वह 450 से 650 है। sorghum की बात करें तो वह 450 से लेकर 650 होता है। वीट और sorghum की जो है सेम होती है।
हम शुगर केन की बात करें तो 1500 से 2500 mm इसका वाटर रिक्वायरमेंट है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो द क्रॉप किस क्रॉप को जो है मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट होती है। अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है वाटर रिक्वायरमेंट वो शुगर कैन को होती है। अगर हम लोग पर डे और पर यूनिट ऑफ ड्राई मैटर के बेस पे बात करें तब आपका राइस होगा। अगर हम लोग नॉर्मली अगर बात करें कि किस क्रॉप को सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ आपका शुगर कैन होगा। तो याद रखना आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोग कन्फ्यूज कर सकता है। अगर हम लोग एक बात करें कि हाईएस्ट नंबर ऑफ इरिगेशन की जो है रिक्वायर्ड शुगर केन राइस, ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये आप लोग याद रखना है, इरिगेशन इंटरवल क्या होता है, इरिगेशन पीरियड क्या होता है। इरिगेशन इंटरवल क्या होता है? द नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू सक्सेसिव इरिगेशन इज कॉल्ड इरिगेशन इंटरवल। मतलब कि दो सक्सेसिव इरिगेशन के जो बीच के गैप होते हैं उनको जो है हम इरिगेशन इंटरवल कहते हैं। नेक्स्ट इरिगेशन पीरियड की बात, इट इज अ नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन फुल इरिगेशन साइकिल फॉर अ स्पेसिफिक एरिया ड्यूरिंग द पीक पीरियड ऑफ पीक वाटर डिमांड। मतलब कि एक इरिगेशन के लिए जो है फुल इरिगेशन साइकिल के लिए जो है एक स्पेसिफिक एरिया में जो है वैसा डेज का रिक्वायरमेंट जो उसकी जो पीक वाटर डिमांड होती है उसको फुलफिल करता है, उसको ही हम इरिगेशन पीरियड कहते हैं। ड्यूटी आपको क्या हो जाएगा, ये देखिए, द एरिया ऑफ लैंड डैट कैन बी इरिगेटेड विद ए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो उसको हम लोग ड्यूटी का डेल्टा की क्या हो जाएगा कि मतलब कि डेप्थ ऑफ वाटर, उसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। बेस पीरियड की अगर बात करें तो वो क्या होते हैं, द टाइम इंटरवल बिटवीन फर्स्ट इरिगेशन एंड द लास्ट इरिगेशन ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन ऑफ अ क्रॉप इज कॉल्ड बेस पीरियड। मतलब कि क्रॉप के जो ग्रोइंग सीजन में फर्स्ट इरिगेशन से लेके जो लास्ट इरिगेशन मतलब कि बिफोर हार्वेस्टिंग की जो होते हैं उसको हम लोग बेस पीरियड कहते हैं। नॉमरिकल आप लोग यहाँ पर जो है ये नॉमरिकल आप लोग देख सकते हैं, आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है आप लोग का नॉमरिकल डेल्टा और ड्यूटी को लेके, तो यहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं। नहीं, हम लोग अगर इम्पोर्टेंट कुछ अगर बात करें तो ये देखिए, ये आप लोग याद रखना वीट, यहाँ देखिए DASM डिप्लेशन ऑफ द अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर जो है मेड एंड बीज के लिए, मेज एंड वीट के लिए जो 25% होते हैं, sorghum में बाजरा के लिए 50% होता है। आप लोग IW और रेशियो CP रेशियो आप लोग को यहाँ देखिए, आप लोग को याद रखना होता है कि कितना होता है। नॉर्मली आपको यहाँ देखिए 0.75 से ऐड जो होता है उसका डेप्थ 5 सेंटीमीटर ऑफ इरिगेशन वाटर के लिए होता है। अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग होते हैं। सबसे ज़्यादा जो है ये आपका राइस का होता है 1.2 हाईएस्ट होता है। और सबसे कम बात करें तो ये किसका होता है, वो सेब बराबर का होता है 0.4 होता है, सबसे लोएस्ट होता है। और क्रिटिकल पीरियड ऑफ वाटर सप्लाई जो है ये आप लोग को याद रखना है। ये क्रॉप के में हर अलग अलग होता है तो आप लोग को यहाँ याद रखना है। तो राइस का आप लोग देखिए पेनिकल इसका जो है क्रिटिकल ग्रोथ ऑफ पीरियड होता है। और आगे वीट की बात करें CRI स्टेज होते हैं, मेज में टेस्लिंग होती है यहाँ पे। और शुगर कैन की बात करें तो फॉर्मेटिव स्टेज होती है इनकी। और पोटैटो की बात करें 25% ट्यूबर का जब फॉर्मेशन हो जाता है उस टाइम जो है क्रिटिकल स्टेज होता है पानी को देने का। तो गैस आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे का जो बच्चा पोर्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो आप लोग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है इस बुक की जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेस्ट सीरीज चल रही है उसे आप लोग जरूर जो ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आप जो है नीचे दिए गए नंबर पर आप लोग हमें मैसेज करें और आप लोग टेस्ट सीरीज का जो लाभ उठाएँ जो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है।